to start with chapter number 6, World of Plants. तो plants के world के about हम इस chapter में पढ़ेंगे. So student, let's start with the chapter. Existing information. Existing information. Plants are of different size, shapes, colors and aroma. तो जितने भी पौधे होते हैं सब साइज में, शेप्स में, कलर्स में सब डिफरेंट होते हैं. We depend on plants for everyday life. हम अपनी हर रोज अपनी एवरीडे लाइफ में, अपने प्रत्येक दिन में हम पौधों पर पूरी तरह से डिपेंड हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स, द रूट सिस्टम. इस चैप्टर में रूट सिस्टम के अबाउट पढ़ेंगे, फ्लावर्स के अबाउट पढ़ेंगे, एक विजिट टू द फॉरेस्ट. ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वार्म अप. श्रेयांश वॉज वाटरिंग द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. तो श्रेयांश जो है वो पौधे की जो पत्तियां हैं उनमें पानी दे रहा है. His father saw him and suggested him to water the roots of the plants. उसके फादर ने जब उसको देखा तो उसके फादर ने कहा कि तो पौधे की जड़ों में पानी, because root absorb the water and helps move nutrients from the soil into the plant. उन्होंने कहा तो कि जो रूट्स, जो जड़ें हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं और जिससे कि वो पौधे की जो पत्तियां हैं वो अपना भोजन तैयार कर सकती हैं. Plants need water to help them grow and to make food in their leaves. तो जो पौधे होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने में, और जो पत्तियां हैं, जो पानी है वो पत्तियों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है और पत्ती इसकी मदद से फिर अपना भोजन तैयार करती है. ए प्लांट हैज टू मेन सिस्टम. एक पौधे के वो मेन सिस्टम होते हैं, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम. While the shoot grows above the soil, the root grows below the soil. तो जो शूट सिस्टम होता है वो सोइल के ऊपर यानी सतह के ऊपर होता है और जो रूट सिस्टम होता है वो हमेशा सतह के नीचे होता है. द रूट होल्ड्स द प्लांट टू द ग्राउंड. जो जड़ें होती हैं वो पौधे को जमीन में, मैदान के नीचे जकड़ के रखती हैं जिससे पौधा जो है मजबूत रहता है. मोर इम्पोर्टेंटली इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये पानी को, ये जो जड़ें हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको अपनी सतह में एब्जॉर्ब करती है और उसको मिनरल की तरह ऊपर पौधों तक पहुंचाती हैं. प्लांट्स ऑल्सो हैव फ्लावर्स. व्हेन यू लुक एट देम यू मे नोटिस मैनी कलर्स, शेप्स एंड साइज. ठीक है, तो पौधे जो हैं उनमें अलग अलग तरह के फूल भी आप देखने को मिल सकते हैं. आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कभी भी किसी भी एक पौधे के फूल देखेंगे, दूसरे पौधे के फूल देखेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, कलर में भी, शेप में भी, साइज में भी. तो किसी भी पौधे में कभी भी सेम तरह के फूल नहीं उगते हैं. अलग अलग तरह के पौधों में अलग अलग तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे. तो आप यहाँ पर इस प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देख सकते हैं. ये फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये यहाँ पर लीव्स हैं, ये इसकी स्टेम है. ठीक है, और ये रूट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ तक जमीन की सतह के जो नीचे का पार्ट होता है ये आपका रूट सिस्टम होता है और सतह से ऊपर का ये जो पार्ट होता है ये आपका शूट सिस्टम कहलाता है. करेक्ट. द रूट सिस्टम, द रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल एंड फ्रॉम द रूट सिस्टम. तो वो हमारी जड़ें होती हैं वो सतह के नीचे ग्रो होती है, सतह के नीचे उगती है और वो हमारी सतह रूट सिस्टम को मजबूत बनाए रखती है. In these plants need water to grow and to make their food through photosynthesis. The root hair absorb water and minerals from the soil and send them up to the rest of the plant. तो ये जो जड़ें होती है ये क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है और ऊपर पौधों तक पहुंचाती है जिससे पौधे जो है अपना भोजन आसानी से तैयार कर सकते हैं. There are two types of roots, tap roots and fibrous roots. तो हमारे पास दो तरह की रूट्स होती है, दो तरह की जड़ें होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट. तो फाइब्रस रूट्स हमारी किस तरह की होती है, इस तरह से होती है जिसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी देखो जड़ें निकली हुई है. और टैप रूट्स हमारी होती है एक सिंगल जड़ होती है, इसमें हमारी जो सब्जियां है वो इसी रूट्स के माध्यम से हमारी सब्जी होती है. तो ये हमारी फाइब्रस रूट होती है, इसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी जड़ें होती है और ये हमारी टैप रूट्स होती है जो एक ही जड़ के माध्यम से ग्रो होती है. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपनी टैप रूट्स के अबाउट. टैप रूट्स कैसी होती है? द टैप रूट इज द मेन रूट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो जो टैप रूट्स होती है वो हमारी पौधे की जो मेन रूट्स होती है जिसमें हमारे फल या सब्जी ग्रो होती है. इट मे नॉट हैव ब्रांच. वो इसमें अलग अलग तरह की शाखाएं नहीं होती, इस जड़ में अलग अलग अपनी शाखाएं नहीं होती, केवल एक ही रूट्स होती है, इसमें एक ही शाखा में होती है.
Small hair-like roots grown from the sides of a taproot. Mostly tall trees have an extremely well-developed taproot system. Some plants like carrot, radish, turnip, beetroot, etc. have taproots. तो कुछ प्लांट्स हमारे हैं जैसे कि गाजर का, मूली का, शलगम का, तो ये सब हमारे इनमें ये सब टैपरूट्स जड़ों में ही उगती हैं, तो इन जड़ों में ही हमारे ये तैयार होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइब्रस रूट्स। द फाइब्रस रूट्स डजंट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, तो जो फाइब्रस रूट्स होती है, फाइब्रस जड़ें वो होती है, ये हमारी सतह के नीचे बहुत ही गहरी होती है और बहुत फैली होती है। इट हैज मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट साइडवेज। तो इसकी बहुत सारी अलग अलग शाखाएं होती है और ये बहुत सारी उसमें फैली होती है। These branches hold soil particles together. These prevent soil erosion. तो क्या है, ये जो शाखाएं होती है, इस जड़ों की शाखाएं होती है, ये पेड़ को आपस में एक दूसरे से जकड़ के रखती है, जिससे पेड़ की मजबूती बनी रहती है। All types of grasses have fibrous roots. तो बहुत तरह के जो पेड़ होते हैं उनमें fibrous roots होती है। Some plants like rice, wheat, etc. have fibrous roots. तो अलग अलग तरह के प्लांट जैसे कि आप देख सकते हैं, राइस और बीट का जो प्लांट्स होता है इसमें फाइब्रस रूट्स होती है, यानी इसमें ऐसी जड़ें होती है जिनमें बहुत सारी शाखाएं होती है और जो जमीन की सतह के बहुत नीचे तक गहराई तक फैली रहती है। नाउ हाउ ईच रूट टिप हैज टफ एंड हार्ड रूट गैप व्हिच प्रोटेक्ट्स द रूट। तो हम इन रूट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? व्हाट विल हैपन इफ द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड डैमेज। हमें क्या करना चाहिए जब किसी पौधे की जड़ें खराब हो जाएं या फिर वो डैमेज हो जाए, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रूट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप फ्रूट्स के अबाउट। मोस्ट प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम और ए टैप रूट सिस्टम। तो ज्यादातर जो पौधे होते हैं उनमें किसी में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और किसी में टैप रूट सिस्टम होता है। However, some plants have roots that perform other functions in addition to the evaporations of waters and minerals and holding the plants in the ground. Let us learn more about special roots. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ स्पेशल रूट्स के अबाउट पढ़ेंगे। तो कुछ स्पेशल रूट्स होती हैं जैसे कि वाटर स्टोरिंग रूट्स। तो कुछ रूट्स ऐसे भी होती हैं जो वाटर स्टोरिंग होती है, जिनमें पानी स्टोर होता है। These roots store water. तो ये रूट्स जो ये जड़ें जो है वो पानी को स्टोर करती है, making it easier for plants to survive long and dry summer months. ठीक है, तो ये पानी एब्जॉर्ब करके क्यों रखती है कि जिससे गर्मी के समय में वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सके और ज़्यादा सूखी ना पड़े। तो गर्मी के समय में लंबे समय तक उस पौधे को सर्वाइव करने के लिए ये जड़ें क्या करती है, अपनी जड़ों में पानी को एब्जॉर्ब कर देती है। पंकिन एंड गोर्ड आर सच रूट्स। तो पंकिन यानी पेटा और गोर्ड जो है वो इसी तरह की जड़ों में तैयार होती है। इसके बाद है एरियल रूट्स। सच रूट्स start growing from the branches reaching the ground. These roots fix themselves to the ground and support to the heavy branch of the tree, helping taking moisture from air and also in breathing. Banyan tree and people tree have such roots. तो banyan tree और people tree में इस तरह के roots पाई जाती हैं। Propagating roots, to propagating means to produce more of oneself. Propagating roots help the plant to produce more of itself. Many plants produce buds along the roots that grow near the surface of the ground. Suckers, aerial stems with rootlets develop from these buds. The new plant can be separated from the original plants. तो इसमें जो नए plants होते हैं वो original plants से separated होते रहते हैं and can grow independently. और वे अपने आप में स्वतंत्र independently grow होते रहते हैं। The cherry tree and strawberry plants are गुड एग्जाम्पल्स। तो इस तरह के अच्छे एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी ट्री और चेरी ट्री जो है इसके वो अच्छे एग्जाम्पल्स। बटर्स रूट्स। तो बटर्स रूट्स आर बिग रूट्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ टॉल ट्री। तो बड़े बड़े लंबे पेड़ों के लिए इस तरह की रूट्स जो है वो बहुत ही देखी जा सकती है। बटर्स रूट दे आर द रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट where soil are poor, जहाँ पर जो सतह होती है वो एकदम बेकार होती है, खराब होती है। So roots don't go deep. जहाँ पर वो जड़ें हैं ज़्यादा डीप तक नहीं जा सकती, तो वहाँ पर इस तरह के पेड़ उगते हैं। They support the plant and allow it to take in more nutrients. तो ये प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। इस तरह की जो जड़ें फैली रहती है, आपने देखा होगा तो बहुत लंबे लंबे आपने जंगलों में कभी कहीं पेड़ देखे हुए,
या फिर और बहुत सारी जगहों पर आपने कभी पेड़ देखेंगे तो इस तरह से ब्रांचेस निकली रहती हैं। जैसे वट वृक्ष होता है, इसमें इस तरह की ब्रांचेस निकली रहती हैं। इस तरह की रूट्स ऐसे इस तरह से बाहर फैली रहती हैं और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, इनमें फैले रहते हैं। तो ये बहुत लंबे पेड़ होते हैं। तो ये क्या है, ये जो रूट्स होती है ये इस पेड़ को सपोर्ट करती है और इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने में इनकी मदद करती है। फूड स्टोरिंग रूट्स, तो बहुत सारी जड़ें ऐसी भी होती है जो अपना फूड स्टोर करती है, यानी इन जड़ों में ही फूड ग्रो होता है। In certain plants, the roots or parts of the root system are enlarged in order to store large quantities of starch and other carbohydrates such as sweet potatoes and yams. शकरकंद, आलू, मूली, शलगम, इस तरह की वो है सब्जियां जो है ये किसमें होती है, इन रूट्स में ही ग्रो होती है। Carrots, beetroots and turnips are other examples of plants that have food storage roots. तो इन्हें हम फूड स्टोरेज रूट्स के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें ये जो जड़ें होती है ये फूड को स्टोरेज करती है, यानी जैसे गाजर हो गई, शलगम हो गई, मूली हो गई, ये हो गई, चुकंदर हो गया, तो ये क्या करती है, ये जड़ें इसमें अपने इनको स्टोर करके रखती है। जब आप इसकी जड़ों को काटती हैं तो इनमें से ये फूड निकलता है। समटाइम्स देयर इज एक्यूट वाटर शॉर्टेज owing to scanty rainfall. Lack of water leads to crop failure, which in turn leads to storage of food. कभी कभी पानी की कमी से जब पानी नहीं मिल पाता है इन्हें, तो ये जो फसल है, ये जो खाना है, ये खराब भी हो जाता है। Storage roots such as sweet potato, yam and tapioca can be very useful in such situations and help people to survive. These foods are useful in times of food storage. तो ये जो इस तरह का जो भोजन होता है ये हमारे लिए, ये फूड स्टोरेज जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो जड़ें हैं फूड को स्टोरेज करके रखती है, तो ये हवा से हमारा बचाव करती जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट रूट्स ऑफ ऑल ट्रीज। रूट्स ऑफ ट्रीज नीड टू ब्रेथ, तो इन जड़ों को जो है सांस लेने की भी जरूरत होती है। पेवरमेंट डू नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू पास इनटू द सोइल, तो इनके पास तक क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है जिससे ये सांस ले सके। केयर मस्ट बी टेकन टू लीव एट लीस्ट 2 feet of uncovered ground around trees so that water and air can reach the roots. तो क्या है कि इन जड़ों तक कम से कम 2 फीट की दूरी तक इनके पास हवा और पानी कुछ भी नहीं पहुंच पाता है और ये जो जड़ें हैं ये इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बाद। The parts of a plant which is most attractive and which most of us notice is the flower. तो हमारे पौधे का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम देख सकते हैं, जो नोटिस करते हैं, वो क्या होता है, फूल होता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे तरह के फ्लावर्स होते हैं। अलग अलग तरह के पौधों पे अलग अलग तरह के फ्लावर्स आप देख सकते हैं। सम प्लांट्स हैव अ सिंगल फ्लावर्स, अदर हैव सो मैनी दैट इज इम्पॉसिबल टू कीप अ काउंट। तो किसी किसी पौधे पर सिंगल फ्लावर्स होता है, लेकिन किसी किसी पौधे पर इतने फ्लावर्स होते हैं कि जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। बट if you stop and take a closer look at a flower, you will see some interesting things. तो आप देख सकते हैं जब भी आप इन फूलों को देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलती है। However, different flowers may look different. They have the same basic parts. तो क्या है, बेसिक पार्ट सबका सेम होता है, लेकिन अलग अलग तरह के पौधों पर अलग अलग तरह के फूल आप देखने को मिलते हैं आपको। This is because most plants produce flowers for the same purpose, to make seeds so that another plants of its all kinds can grow. Flowers grow from buds. तो flowers कैसे grow होते हैं, bud से, यानी उनकी कली से। A bud is a swollen portion at the end of a stem that matures into a flower. First, a tiny bud appears on the stem of a plant. This bud grows into a flower. Later, the flower grows into a. उसके बाद जैसे जैसे इस बड में से, इस कली में से फूल खिलता है, तो फूल के खिलने के बाद फूल से फिर क्या बन जाता है, वो फूल ग्रो होकर बाद में फल बन जाता है। Parts of flower. The sepals form the outer circle of a flower. They are green leaves that protect a flower buds. तो क्या है कि हमारे पास उस फ्लावर्स के नीचे एक ग्रीन लीव होती है जिसपे हमारा फ्लावर ग्रो करता है और वो हमारे फ्लावर्स को, हमारी जो कली है उसको प्रोटेक्ट करता है। Petals are the bright, colorful parts of a flower.
तो जो पेटल्स होती हैं, यानी जो फूल की जो ये पत्तियां खिलती हैं, ये पेटल्स हैं मैम। ये जो है ये हमारी क्या है, ये पेटल्स हैं। तो ये जो पेटल्स होती है ये हमारे फ्लावर का सबसे ब्राइट और कलरफुल पार्ट होता है, जिसको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स हैव प्लीजेंट स्मेल। तो बहुत सारे तरह के पेटल्स में, बहुत सारे फूलों की जो पेटल्स होती है उनमें अलग अलग तरह की बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी आती है। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन क्या होता है, फ्लावर्स का मेल पार्ट होता है। इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। इन अनदर पोलन इज प्रोड्यूस्ड। पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टल क्या है, फ्लावर्स का फीमेल पार्ट होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पार्ट्स होते हैं इसके। पोलन grains help in formation of seeds and fruits. To make fruit, it is carried from one flower to another by vine, water or by small insects. तो क्या है, इसमें से ये जो बीज निकलते हैं वो कुछ कीड़े मकोड़े या फिर कुछ उड़ने वाले पक्षी जो है वो हवा में इधर से उधर फैला देते हैं, जिससे और बाकी पौधे उगते हैं और अलग पेड़ पौधे उग सकते हैं और अलग फूल निकल सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को आप पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये पेटल्स है। तो इस तरह से ये पार्ट्स है, जो इसका डायग्राम आप अपनी नोटबुक में तैयार करेंगे और इसकी पार्ट्स जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ हाउ इज द बर्ड डिफरेंट फ्रॉम द फ्लावर। बर्ड क्या है, फ्लावर से किस तरह से डिफरेंट होती है। तो फ्लावर का छोटा रूप जो कली होती है उसको हम बर्ड कहते हैं। Attraction towards flowers. Attraction towards flowers. Flowers के प्रति हम कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कैसे हमें अट्रैक्शन होता है। When we visit the garden, we may see certain insects sitting on the flowers. जब हम कभी किसी गार्डन में विजिट करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि फूलों पर बहुत अलग अलग तरह के सब कीड़े मकोड़े हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि फूलों पर कीड़े मकोड़े उनकी खुशबू की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। These insects are attracted towards their bright color. ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये कीड़े जो होते हैं वो उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके ब्राइट कलर की वजह से, उनके चमकते हुए कलर को देखते हुए वो उनकी तरफ। Birds and insects like the honeybee and butterflies are attracted to flowers. आप देख सकते हैं कि कुछ पक्षी और कीड़े मकोड़े जैसे कि मधुमक्खी और तितली जो है वो फूलों की तरफ अट्रैक्ट होती है। आप ज्यादातर देख सकते हैं कि फूलों पर आपको मधुमक्खी या फिर तितलियां हमेशा उनके आसपास दिखाई देती हैं। They fly from one flower to another carrying pollen. तो ये क्या करती है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़कर जाती है और वहां से उनके परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाते हैं। Birds suck nectar from flowers as they dip their beaks. Their heads rub on the flowers covered with pollen. तो ये क्या करती है कि वहां से रब करते हुए एक परागकण से दूसरी जगह पर दूसरे परागकण को ले जाती है। दे कैरी द पोलन टू अदर फ्लावर्स। तो जैसे वो अलग फ्लावर्स पे इस परागकण को लेकर जाती हैं, दस हेल्पिंग इन पॉलिनेशन। तो ये क्या है, ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाव में मदद करते हैं। तो क्या है, इससे जब एक जगह से दूसरी जगह पर उसके परागकण जाते हैं तो हर जगह पर क्या है वो फ्लावर्स उग सकते हैं। हनी फ्रॉम फ्लावर्स। शहद हमें फूलों से कैसे मिलता है। हनी बी आर काइंड ऑफ इंसेक्ट्स दैट विजिट फ्लावर्स। तो जो मधुमक्खियाँ है वो क्या है, वो कुछ फ्लावर्स पर विजिट करने जाते हैं, घूमती है। वी नो दैट हनी इज मेड बाय हनी बी। हम जानते हैं कि हमें मधुमक्खियों से शहद मिलता है। हनी बीज लिव इन बिहेव्स। तो ये कहाँ पर रहती है, ये अपने छत्ते पर रहती है। दिस हाइव्स आर मेड ऑफ beeswax and consist of hexagonal or six-sided cells. Each beehive might have about 50,000 to 80,000 bees. तो एक मधुमक्खी के छत्ते पर लगभग 50,000 से 80,000 मधुमक्खियां रहती हैं। There is only one queen bee और इन सब की एक ही मधुमक्खी रानी होती है। इन सब में केवल एक मधुमक्खी रानी। Others are worker bees and male bees are called drones. Honeybees gather pollen in the baskets they have on their hind legs. They store the nectar in their honey stomachs. तो ये क्या है, अपने पेट्स में क्या है, ये शायद इकट्ठा करती रहती हैं। When they go back to their hive,
They spit out all the nectar into the cells to their hive. The cells are sealed with the bags produced in their bodies. Soon the nectar turns into honey. तो इसके बाद इनकी बॉडी से हम क्या है, हनी निकाल सकते हैं. Honey is extracted from beehives by a process wherein smoke is produced by burning dry straws and branches. This smoke is used to drive the bees out of the hives. Then the hive is removed. The honey is then extracted from the hive. The drawback is that a large number of bees die in this procedure. तो इस प्रोसीजर में हम ये जो मधुमक्खियां इनको मार कर इनके उससे हम पीठ में से शहद निकालते हैं. Now farmers rear honeybees on farms. इसके बाद अब किसान लोग होते हैं इस शहद को अपने फार्म्स में रखते हैं और बेचते हैं. They breed them in special bee boxes called apiaries. उसके बाद वो बॉक्सेस में अलग अलग ब्रांड के नेम से अलग अलग मधुमक्खियों के शहद को अलग अलग ब्रांड नेम देकर इनको बेचते हैं. Honey takes on the fragrance of flowers from which the nectar is collected. तो अलग अलग तरह का जो शहद होता है वो अलग अलग तरह की खुशबू देता है, क्योंकि जिस फूलों पे से जो मधुमक्खी निकलती है वो उसी खुशबू का शहद देती है. Honey is full of vitamins and minerals. तो इस शहद में फुल विटामिन और मिनरल्स होते हैं. Eating honey delays the aging process. तो क्या है, हमें अपनी एज प्रोसेस के साथ साथ हमें शहद जरूर खाना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है. Check out beekeeping is known as apiculture. Find out what these are called. Fruit farming, flower farming. First, flowering season. All flowers don't bloom at the same time. तो सभी फूल जो है वो सेम टाइम पर ग्रो नहीं होते. किसी मौसम में कोई फूल होता है तो किसी मौसम में कोई फूल होता है. Different flowers bloom during different seasons. तो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह के फ्लावर्स ग्रो होते हैं. Usually spring is the season when most flowers bloom. तो ज़्यादातर वसंत ऋतु में ज़्यादातर फ्लावर जो है वो ग्रो होते हैं. In India, spring time usually lasts from March to April. तो इंडिया में स्प्रिंग टाइम जो है वो मार्च से अप्रैल तक का होता है. फ्लावर्स इन डे टू डे लाइफ. तो हमारे डे टू डे लाइफ में फ्लावर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? फ्लावर्स हैव मैनी यूजेस इन आवर डे टू डे लाइफ. तो क्या है, फ्लावर्स का हमारे डे टू डे लाइफ में फ्लावर्स का बहुत यूज है. द फ्लावर्स ऑफ द पंपकिन, creeper, कचला ट्री एंड द banana plants are eaten. Cauliflower is a set of flower buds. The sweet-smelling flowers of jasmine, rose, lavender, and orchids are used to make perfumes. तो बहुत सारे तरह के फ्लावर्स ऐसे हैं जैसे कि जैस्मीन, रोज, लेवेंडर. इन फूलों से हम क्या है, परफ्यूम्स भी बना सकते हैं. अदर यूजेस ऑफ फ्लावर्स आर मेकिंग फ्लावर्स अरेंजमेंट्स, रंगोली पैटर्न्स एंड डेकोरेटिंग पंडाल्स एट वेडिंग्स एंड हाउसेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. तो क्या है कि बहुत सारे फूलों का प्रयोग हम रंगोली बनाने में भी करते हैं, वेडिंग सीजन्स पे या फिर और किसी भी फेस्टिवल्स पे अपने घर में फूलों को सजाने में भी हम इनका प्रयोग करते हैं. द मिक्सचर पुट इन अ बैटल लीफ मेड फ्रॉम अ रोज फ्लावर्स इज कॉल्ड गुलकंद. ठीक है, तो हम जो पान के लिए गुलकंद बनाते हैं वो हम रोज पेटल से बनाते हैं. तो रोज पेटल से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. फ्लावर्स आर स्ट्रंग विद अ थ्रेड एंड नीडल टू मेक गार्लैंड्स. वुमेन वेयर जैस्मिन एंड हार श्रृंगार ऑफ शिफानी फ्लावर्स इन अ गजरा इन देयर हेयर. तो औरतें जो है गजरे के रूप में भी इन फूलों का प्रयोग करती हैं, जैसे जैस्मिन और हार श्रृंगार. इनसे गजरे बनते हैं और इनको अपने बालों में लगाते हैं. We also offer flowers by praying. तो हम भगवान की पूजा करने के लिए भी जो है इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं. भगवान को भी फूल अर्पित करते हैं अपनी पूजा प्रार्थना करने के लिए. Flowers are offered on various occasions. तो हम बहुत अलग अलग ओकेजन्स पर सभी को एक दूसरे को मिलने के बाद फ्लावर्स भी गिफ्ट करते हैं, फ्लावर्स ऑफर करते हैं. We carry flowers when we visit someone. जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम उसको फ्लावर्स देते हैं. ठीक है. Special arrangements of flowers and leaves called a wreath is offered in memory of someone who has passed away. We can also give flowers as a token of love or friendship. तो फ्लावर्स जो हैं वो हमारे लिए लव और फ्रेंडशिप का संकेत देते हैं. Flowers motifs are used as basic designs in painting, Indian working, jewelry, brassware, poetry, textiles, embroidery, etc. तो इन सभी में भी हम फ्लावर्स का प्रयोग करते हैं. आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल्स कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी बनती है, तो उससे भी हम फ्लावर्स के पैटर्न्स में बनाते हैं. ठीक है, तो इनका प्रयोग हम बहुत तरह के डिजाइन में, पेंटिंग्स में भी हम करते हैं. ए विजिट टू द फ्लोरिस्ट, एक
फ्लोरिस्ट के पास अगर आप विजिट करने के लिए जाते हैं तो इफ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स, एक फ्लोरिस्ट जो है वो फूलों को बेचता है। वी कैन बाय ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन बंचेस और स्टेम्स इन अ बकेट्स एंड अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो आप उससे कुछ फ्लावर्स का बकेट्स खरीद सकते हैं जिसमें वो बहुत सारे फूलों को अरेंजमेंट्स करके एक बुके में हमें तैयार करके देता है। फ्लोरिस्ट ऑल्सो कीप फ्लावर्स पेटल्स फॉर मेकिंग रंगोली डिजाइन। तो फ्लोरिस्ट जो है वो इन फूलों के पत्तियों को संभाल के रखते हैं, बहुत सारे फूलों की पत्तियां उनके पास बच जाती है जिससे वो रंगोली डिजाइन के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। चेक आउट राइट द नेम्स ऑफ फ्लावर्स दैट ग्रो इन योर एरिया। तो आप अपने एरिया में देखेंगे कितने तरह के, कहाँ पर आपके पास किस तरह के फ्लावर्स आपके एरिया में हैं। फाइंड आउट देयर लोकल नेम्स, फाइंड आउट हाउ फ्लावर्स आर सोल्ड एट देयर प्राइस इन द लोकल मार्केट। तो आप फाइंड करेंगे कि आपके लोकल मार्केट में फूलों का रेट क्या है, किस प्राइस पर आपको फूल मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने प्लांट्स के पार्ट्स के बहुत पढ़ा है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।